नमस्कार साथियों, आप सभी को कृषि का ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, हमारी एकता का त्यौहार है। साथियों, होली पर हम होलिका जलाते हैं और होलिका जलाने के बाद रंग खेलते हैं। क्या आपको पता है कि हम होलिका क्यों जलाते हैं? इसके पीछे क्या कथा है, आज मैं आपको उसी कथा के बारे में सुनाऊंगा। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने सभी साथियों से जो ये कथा सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज उसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं होलिका दहन की कथा। प्राचीन समय की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। वह वरदान के रूप में मृत्यु को जीतना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी द्वारा ये बताया गया कि पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, तुम कुछ और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने यह वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना मुझे कोई अस्त्र से मार सके ना कोई शस्त्र से, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, ना मुझे देवता मार सके ना जानवर। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप और शक्तिशाली हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश करवा दिया कि जो कोई भी मेरी पूजा या मुझे भगवान नहीं मानेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा आदेश सुनकर जो ऋषि मुनि भगवान की पूजा कर रहे थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसी राक्षस हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। जी हां साथियों, ये प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का परम भक्त था। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा, बताओ तुम किसकी पूजा करते हो, तुम्हारा भगवान कौन है? हिरण्यकश्यप के ऐसे सवाल से भक्त प्रहलाद ने बताया कि हमारे भगवान तो प्रभु श्री नारायण हैं, वो अंतर्यामी हैं, वही इस जगत के पालनहार हैं। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा और उसने अपने पुत्र को अपनी गोद से धक्का दे दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही भक्त प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से वह सुरक्षित बच निकलते हैं। भक्त प्रहलाद को विषैले सांपों से डसवाया जाता है, लेकिन उन पर श्री नारायण की कृपा से वे उससे भी बच जाते हैं। उनको जहर का प्याला दिया जाता है और उस जहर के प्याले
को भी वे आसानी से पी लेते हैं और अपने प्रभु श्री नारायण की भक्ति में लीन रहते हुए स्मरण करते हैं और प्रभु की कृपा से वो विष भी अमृत बन जाता है। जब किसी तरीके से भी दुष्ट हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, तब वह अपनी बहन होलिका को बुलाता है। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको ओढ़कर वह अग्नि में भी जल नहीं सकती है। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से कहता है कि उसी वस्त्र को लेकर ओढ़कर इस प्रहलाद को अग्नि में बैठ जाओ और इसे खत्म कर दो। होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाए लकड़ी की सैया पर बैठ जाती है और उस लकड़ी की सैया पर आग लगा दी जाती है। लेकिन कहा जाता है राख जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ साथियों, जिस पर उस ऊपर वाले की कृपा हो उसे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ही हुआ। प्रभु नारायण की कृपा से होलिका का जो वस्त्र था वो वस्त्र उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई। बस तभी से ही हम प्रतिवर्ष लकड़ियों को इकट्ठा करके उस होलिका को जलाते हैं। अपने मन की बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष उसको जलाते हैं और हंसी खुशी से होली का पर्व मनाते हैं। आपस में एक दूसरे को रंग लगाकर एकता का प्रतीक प्रदर्शित करते हैं कि हम तुम एक हैं, तुम भी पीले हम भी पीले, तुम भी लाल हम भी लाल, कोई भेदभाव नहीं। और रंग खेलने के बाद नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से होली मिलने घर पर जाते हैं, गुजियां खाते हैं और प्रेम व्यवहार करते हैं। तो देखा साथियों, आपको ये कथा कैसी लगी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लाइक करके बताइएगा। यदि आपको हमारी कथा ये पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस बार जब भी होली में आग लगाई जाए उससे पहले आप ये कथा जरूर सुनिएगा। अगर आपने साउंड सिस्टम का इंतज़ाम कर रखा है तो आप उस साउंड सिस्टम पे ये वीडियो हमारी चलाइए, ये कथा सुनिए और सुनाइए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां इस होलिका की कथा को भूल ना सकें। एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए होली बहुत सारी खुशियां लेके आए। नमस्कार।